बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सिंगल ओपन रिपोर्टर्स बेंच आज काफ़ी लेट आपके सामने आ रहा है। उसकी रीज़न ये है कि आज हमारी क्योंकि ओवर टेकिंग थी, तो कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे भी कुछ मामलात थे और कुछ जुडिशल साइड के भी मामलात थे। ज़रा नौकरी भी करनी है, फौजी अदालतों का केस भी कवर करना था, तो वो सारी चीज़ें हुई। चीफ जस्टिस साहब से क्या मामलात थे, क्या नहीं करने थे, ओथ के हवाले से बहुत सी चीज़ें थी, मैं उनमें मसरूफ़ रहा, इसलिए आज थोड़ी लेट हाज़िरी हो रही है। लेकिन पहले ताज़ी खबर के साथ आ रहे हैं कि चीफ जस्टिस या आफरीदी ने, ऑल दो के ओथ हमसे एडमिनिस्ट्रेटिव जज जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब ने लिया, चीफ जस्टिस आज मौजूद थे, जिसकी रीज़न उन्होंने ये बताई कि अगर मैं आपसे हलफ लेता हूँ, मीन्स के सहाफ़ियों की बॉडी से हलफ लेता हूँ, तो मुझे फिर वकला के पास भी हलफ लेने के लिए जाना पड़ेगा, क्योंकि अब ज़ाहिर है बार एसोसिएशन के इलेक्शन अगले महीने हो रहे हैं, स्पेशली हाई कोर्ट बार्स के। तो उन्होंने कहा जी मुझे फिर वहाँ जाना पड़ेगा ओथ्स के लिए, तो मैं किसी वकला तंजीम से भी हलफ नहीं लूँगा। अगर मैं आपसे लेता हूँ तो फिर एक कंट्रोवर्सी बनेगी कि जनाब उनके पास चले गए, उनका हलफ ले लिया, हमसे नहीं लिया, तो इसलिए मैं ऐसी किसी तनाज़े में नहीं पढ़ना चाहता। आप मुझे मेरे टेन्योर में देखेंगे भी नहीं किसी से हलफ लेते हुए। अच्छा, इसके बाद नाज़रीन हलफ बर्दारी हुई। हलफ बर्दारी के बाद जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब को चीफ जस्टिस या आफरीदी ने उनका आज़ादी ये इजहार राय जो है वो छीन लिया। उनकी कॉन्सेंट से कहा कि आप बोलेंगे नहीं, आप सिर्फ एक्सप्रेशन दे सकते हैं। ना उनसे हमें भी कहा गया कि आप उनसे भी कोई सवाल नहीं करेंगे, जो सवाल होगा मुझसे होगा। इससे पहले कि हम सवालात करते हैं, यही अफरीदी साहब ने खुद ही मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट का छेड़ दिया, और जिसके अंदर उनका ये मौक़िफ़ था कि ट्रांसफ़र और सीनियरिटी का मामला, उन्होंने कहा कि बड़ा आज नरम गरम है, बड़े ज़ोर शोर से उसके ऊपर बात हो रही है। तो उन्होंने कहा कि जो इस्लामाबाद इज़ अ फेडरेटिंग यूनिट। अब मैं पहले उनका मौक़िफ़ आपको सुना देता हूँ, अपनी राय उसके ऊपर बाद में दूँगा। उनका ये कहना था ये फेडरेशन का एक सिंबल है इस्लामाबाद हाई कोर्ट, क्योंकि पूरा इस्लामाबाद मुल्क का कैपिटल है, इसलिए यहाँ पे जो तो चारों सूबों से जजेस आने चाहिए। उन्होंने कहा एक सिंधी स्पीकिंग जज भी हम लेके आए, एक हम बलोची स्पीकिंग जज लेके आए, अच्छा अब एक पंजाबी स्पीकिंग भी लेके आए हैं। ऑल दो कि यहाँ पे जो थे कियानी साहब पटवारी बोलने वाले हैं, चले आमिर फ़ारूक साहब लाहौर के हैं, वो भी पंजाबी जज हैं, मियाँ गुल हसन साहब पश्तो जज हैं। तो ये लिसानी बुनियादों के ऊपर लाना मतलब मुझे समझ से तो बाहर है, लेकिन उन्होंने कहा जी हम फेडरेटिंग इसको बना रहे हैं, कि उन्होंने कहा ये सिलसिला रुकेगा नहीं, अभी शुरू हुआ है और ये आगे भी चलेगा। अच्छा, ये उनका मौक़िफ़ था। इस पर उनसे सवाल ये किया गया कि सर क्या मेरिट के ऊपर जजेस को नहीं आना चाहिए था, लिसानियत भी कोई बुनियाद होती है जजेस को लाने की। इस पर उन्होंने कहा कि अगर नई अपॉइंटमेंट इस बेस के ऊपर होती तो फिर यकीनन ये सवाल उठ सकता था कि लिसानी बुनियादों पे जजेस को तैनात ना किया जाए। लेकिन क्योंकि ये वो लोग हैं जो ऑलरेडी जजेस बने हुए थे, ऑलरेडी जजेस थे अपनी अपनी हाई कोर्ट्स में, उनको सिर्फ हमने इस्लामाबाद में ट्रांसफ़र किया है कि यहाँ जो एक फेडरेशन का तासुर है, ग्रिप है, वो मजबूत हो। ये उनका मौक़िफ़ था। मैं एग्री करता हूँ या नहीं आगे चल के आपको बताता हूँ। इसके अलावा उनसे फिर मैंने ये उनसे सवाल किया कि अब रिसेंटली अब 10 फरवरी को आपने इजलास बुलाया हुआ है, और सुप्रीम कोर्ट के लिए भी 8 जजेस को आप लेके आ रहे हैं, और फिर तासुर ये है कि जी जुडिशल साइड पे अगर फुल कोर्ट का ऑर्डर हो जाता है कि जी फुल कोर्ट बनाया जाए, तो फिर वो जज जो हाई कोर्ट से जिनका राइट क्रिएट हो गया, वो सुप्रीम कोर्ट में अपग्रेड होके आए हैं, वो फिर वापस कैसे उस बेंच में अगर शामिल हो जाते हैं, तो वो अपने ही खिलाफ केस कैसे सुनेंगे, नहीं अपने डिमोशन का, अपनी तंजीली का ऑर्डर वो कैसे करेंगे। वो तो डेफिनेटली नहीं करेंगे, खुद को सुप्रीम कोर्ट ही रहने देंगे, वापस हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र। दो ये तंजीली तो अपनी कोई भी बर्दाश्त नहीं करता कि मैं सुप्रीम कोर्ट का था, मैं हाई कोर्ट क्यों जाऊँ। लोग रिज़ाइन कर देंगे, वापस नहीं जाएंगे। तो क्या ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं आएगा? इस मामले को क्यों नहीं देखा जा रहा कि हाई कोर्ट में तो चले तैनाती हो रही है, कम से कम सुप्रीम कोर्ट में तैनाती केस 24वीं तरमीम का फाइनल होने तक रोकी जाए। लेकिन चीफ जस्टिस यही अफरीदी का ये कहना था इसको इस तरह से ना देखें। अच्छा, इस तरह से ना देखें फिर कैसे देखें? वो उन्होंने कहा कि जी अब जजेस के ऊपर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा प्रेशर है, गुजरा छुट्टियों पे चला जाए तो फिर 3-4 जजेस के ऊपर सारा बर्डन आ जाता है। 57,000 केस उन्होंने कहा जी पेंडिंग पड़ा हुआ है। इससे पहले कि जजेस जो है वो उन्होंने कहा कि कोलैप्स कर जाएँ, जो 3-4 जजेस सारा बोझ उठा रहे हैं, इसलिए हमने मुकदमात भी निपटाने। उन्होंने कहा जी मैं 30-40 केस मैं डेली सुनता हूँ, और बाकी जजेस भी सुनते हैं। उसके बाद क्रिमिनल केसेस भी जजों ने खुद कहा कि जी हमें दे दें, हम चलाते हैं ताकि बैकलॉग कम हो। उन्होंने कहा कि जजेस नहीं आएंगे तो बैकलॉग कैसे कम होगा, बैकलॉग भी तो किसी ने कम करना, ये उनकी रीज़न थी। पर उन्होंने कहा कि ये हर जज का अपना होता है। उन्होंने फिर कहा कि जी मेरी नज़र में तमाम जजेस आज़ाद हैं, इंडिपेंडेंट हैं। अब कौन सा जज लॉ को किस तरह इंटरप्रेट करता है, इंटरप्रिटेशन उसकी कैसे करता है, ये उन्होंने कहा जी हर जज का अपना पर्सनल ओपिनियन होता है कि वो उसको किस नज़र से देखता है। तो उन्होंने कहा कि ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, जो भी डिसीजन होगा कोर्ट का वो सबके सामने आ जाएगा। उन्होंने बहरहाल कहा कि जी अभी किसी को भी नहीं पता फैसला क्या आएगा। चलें, उन्होंने कहा तो मान लेते हैं कि उनको भी नहीं पता। बहरहाल बहुत से लोग हम समेत आइडिया लगा लेते हैं कि इस पटिशन्स का होना क्या है।
इसके अलावा उन्होंने फिर आगे बात की इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की, तो उन्होंने कहा कि जो सीनियरिटी का इशू है, एक तो ट्रांसफ़र की बात उन्होंने कहा जी होगी, सीनियरिटी का इशू उन्होंने कहा कि वन वे और दी अदर ये हमारे पास आएगा, चाहे वो जुडिशियल साइड पे आए चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे आए। मीन्स कि अब जाहिर है जब आमिर फारूक साहब को ऊपर लाया जाएगा सुप्रीम कोर्ट में 10 तारीख को, जो इट्स रिटन ऑन द वॉल के वो सुप्रीम कोर्ट आएंगे, उसके बाद फिर चीफ जस्टिस किसको बनाया जाएगा? सरफराज डोगर साहब, जिनके बारे में पहले से कहा जा रहा था कि वो चीफ जस्टिस के कैंडिडेट है, और 15वें नंबर से लाहौर हाई कोर्ट से उनको उठा के ऊपर लाया गया है, और इस वक्त सीनियर 3 जज हैं। बहरहाल आज उन्होंने जो काम किया हाई कोर्ट के अंदर वो एक अलग दास्तान है, वो भी आपको आगे चल के सुनाता हूँ कि अनप्रेसिडेंटेड सा एक उन्होंने काम डाल दिया, वो भी आपको बताता हूँ। तो उन्होंने कहा कि जी वो जब सीनियरिटी का मसला जुडिशियल कमीशन में या जुडिशियल साइड पे मीन्स कि किसी दरख्वास्त की सूरत में हमारे सामने आएगा तब मैं उसके ऊपर अपनी राय दूंगा। लेकिन उन्होंने ये रिक्वेस्ट की कि जी मेरी ओपिनियन क्या होगी इसको प्रिज्यूम ना किया जाए, इस पर कोई क्या सराही ना की जाए कि जी मैं क्या उस पर राय दूंगा क्या नहीं दूंगा। मिसिंग पर्सनस के वाले से उन्होंने कहा कि जी वो मेरा टॉप प्रायोरिटी एजेंडा है, और उसके ऊपर भी मैं आपको बताऊंगा कि हम क्या स्टेप्स ले रहे हैं क्या नहीं ले रहे। ये भी बात उन्होंने मिसिंग पर्सनस के वाले से कही। साथ ही साथ उन्होंने कहा, उनसे जब सवाल हुआ जजेस में इख्तलाफात का और तहफ़्फ़ुज़ात का, उन्होंने कहा जी मैंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट वालों को बुलाया था, उनको साथ बैठा, उनका मौक़िफ़ सुना, उनको समझाने की कोशिश की, लेकिन वो कुछ बात नहीं बन सकी। उन्होंने कहा कि जी हम जब इसको सुनेंगे नहीं मामले को, आहिस्ता आहिस्ता उन्हें खुद समझ आ जाएगी। फिर उन्होंने कहा दिया कि जजेस में तो तहफ़्फ़ुज़ात सुप्रीम कोर्ट में भी पाए जाते हैं। उन्होंने कहा जी मैं सबके तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की मैंने कोशिश की है, मैं अभी भी लगा हुआ हूँ, कोशिश करूँगा। और सिर्फ इस्लामाबाद तो सुप्रीम कोर्ट का नहीं, पूरे मुल्क में जहाँ जहाँ भी सिंध हाई कोर्ट का भी उन्होंने एग्जाम्पल दी, उन्होंने कहा जी वहाँ भी कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो बीइंग अ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ये मेरी जिम्मेदारी है कि सबके तहफ़्फ़ुज़ात दूर करूँ, और मैं ये तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की कोशिश भी कर रहा हूँ। ये चीफ जस्टिस का ओपिनियन था। बहरहाल अब उनसे ये भी सवाल किया गया कि ये मामला जुडिशली आपके सामने आ सकता है, आपने तो पहले ही कमेंट दे दिया कि सारा कुछ ठीक है। तो उन्होंने कहा जी नहीं, अभी तो जो जब तक आइन में लिखा गया है तब तक तो हमने उसको मानना है, जब आइन में तब्दीली हो जाए या सुप्रीम कोर्ट उसको ख़त्म कर दे तो फिर तो जाहिर है जो फैसला होगा हम उसको मानने के पाबंद होंगे। इसके अलावा नाज़रीन आगे अब थोड़ा सा मैं उस पर कमेंट कर दूँ, फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब चलते हैं। चीफ जस्टिस साहब ने ये तो कह दिया कि लिसानी बुनियाद पर हम नहीं लेके आ रहे, लेकिन सिंधी स्पीकिंग लेके आए, बलोची स्पीकिंग लेके आए हैं। उस वक्त में ही ये सारे क्यों चीज़ें ख्याल आई हैं, ये जब 2 महीने ठहर के भी किया जा सकता था। इस्लामाबाद में चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट करने के बाद गुल हसन साहब को बनाते, कियानी साहब को बनाते, या तीसरे जो भी जज आते हैं सामने मेरिट पे उनको बना दिया जाता। तो वहाँ करने की बजाय इस वक्त में आके इस टाइमिंग के ऊपर जो बात है वो असल चीज़ थी कि जब पहले से एक बातें क्या सराहियाँ हो रही थी और आवाज़ें आ रही थी कि सरफराज डोगर साहब विल बी द चीफ जस्टिस, और ये भी उनसे पूछा गया कि सिर्फ 15वें नंबर वाले कोई उठा के क्यों, 14वां क्यों नहीं, 12वां क्यों नहीं, 13वां क्यों नहीं, 11वां क्यों नहीं, पहला क्यों नहीं, दूसरा क्यों नहीं, तीसरा क्यों नहीं, क्या वो पंजाबी लैंग्वेज नहीं बोलते, ये क्या मसला, और 15वां क्यों, 16वां क्यों नहीं, फिर 17वां क्यों नहीं। उन्होंने कहा जी ये इसके ऊपर भी मैं आपको अपना ओपिनियन दूंगा। अब ओपिनियन क्या देंगे, अभी तक उन्होंने ओपिनियन नहीं दिया। बहरहाल उनकी बहुत सी चीज़ें मेरी तो पर्सनली मैं कहूँगा जाहिर है उन्होंने बोली, हमने सुन लिया, हम उनसे लड़ाई तो नहीं कर सकते थे, सवालात ही कर सकते थे, वो हमने किए। तो मैं उनकी बहुत सारी चीज़ों से इत्तेफाक नहीं करता। जिस अंदाज में उन्होंने सफाई देने की, अपना मौक़िफ़ देने की कोशिश की, वो मेरी समझ में तो नहीं आया। अच्छा नाज़रीन, एक और इसके अलावा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज ये हुआ कि प्राइवेट वकला ने तो बाइकआउट किया हुआ था, नए जजेस का ओवरऑल अदालती बाइकआउट था, तो वो तो पेश नहीं हुए जो वकला थे। अलबत्ता अनप्रेसिडेंटली सरफराज डोगर साहब ने पीटीवी का कैमरा मंगवाया अपने कोर्ट रूम के अंदर, चैम्बर में नहीं, कोर्ट रूम के अंदर कैमरा मंगवाया। वहाँ पर उन्होंने सरकारी वकला से कोई गुलदस्ते शुलदस्ते लिए और मुबारकबादें ली और तासुरिया दिया कि जनाब जैसे जी बड़े वकला जनाब उनके सामने पेश हो रहे हैं, उनको खुशी का इजहार कर रहे हैं, जबकि सारे सरकारी वकला तो खुश होना ही है, ज़ाहिर है उनका काम जो बन गया अब। लेकिन जो असल वकला थे जिन्होंने पेश होना था, जो केसेस उनके सामने लगे थे, कोई भी पेश नहीं हुआ, बल्कि किसी भी कोर्ट में कोई पेश नहीं हुआ। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने तो एक केस के अंदर ये ऑर्डर भी लिखवाया बाकायदा कि नई जजेस की जो ट्रांसफ़र हुई है उसके ऊपर वकला का ये कहना है कि वो हड़ताल पर, लिहाजा एडजर्नमेंट उन्होंने मांगी है, वो एडजर्नमेंट उन्होंने ग्रांट की भी। आपके सामने सिचुएशन सारी कुछ देर के बाद मुकम्मल बेंच के साथ हाजिर होंगे। इलेक्शन कमीशन में भी एक खिचड़ी पकी है और फौजी अदालतों में आज क्या हुआ है, ये सारी तफसीलात से आप आगाह करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, शाम तक, अल्लाह हाफिज़।